नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं अपनी दुकान पर सुबह सुबह सफाई कर रही थी और अब तो मेरा सारा दिन मतलब मैक्सिमम दिन जो है वो दुकान पर ही गुजरता है, क्योंकि ये चले जाते हैं अपना काम करने और उसके बाद मैं और मेरे बच्चे दुकान पर ही होते हैं। मतलब कि मेरी बेटी चली जाती है स्कूल और वो आती है 2-2:30 बजे और तब तक ये भी आ जाते हैं। तो मैं लगी थी जहाँ पर सफाई करने और मेरा बेटा जो बार बार मुझे आगे मतलब डिस्टर्ब कर रहा था। बच्चे होते ही ऐसे हैं कि वो ना मतलब कि सुनते नहीं हैं। जहाँ पर भी आप झाड़ू लगा रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो आगे 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 आकर बैठते हैं। तो अभी भी मैं दुकान पर ही बैठी हूँ और यहीं पर बैठ कर एडिटिंग कर रही थी। तो जहाँ पर मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि आप भी बोरिंग ना हो और देखने में भी मज़ा आए। तो फिर बस मैं यहीं पर वो कर सफाई कर रही थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कल मेरी ना हालत बहुत ही मतलब ख़राब थी। तो ख़राब हो जाती है कभी कभी जब भी होती है ना, तो फिर मेरा सोना खाना पीना जागना मतलब सब कुछ मुश्किल कर देती है। तो कल क्या हुआ कि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब कि बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो क्या हुआ, फिर मैंने दिन तो किसी तरह से निकाल लिया, क्योंकि पेट में भी गड़बड़ हो गई थी और उसके बाद बैक में भी पेन हो रही थी। और फिर दवाई जो लाई थी वो भी मतलब कि मैंने खाई, फिर मुझे रिएक्शन सी कर गई, मतलब कि वो दवाई मुझे सूट ही नहीं करी। तो क्या हुआ कि रात को ना मेरे से मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोया नहीं जा रहा था मुझसे, क्योंकि बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो मैं ना वो कर लेती हूँ, लाइव आ जाती हूँ इंस्टाग्राम पर, है ना। तो मैं इंस्टाग्राम देख रही थी तो मेरा मन किया कि मैं लाइव आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने और किसी को भी लाइव आते देखा तो मुझे आइडिया आया कि मैं लाइव आ जाती हूँ, है ना। चलो ऐसे बात करेंगे किसी से, तो क्या होगा कि थोड़ा मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं लाइव आ गई। जैसे ही मैं लाइव आई, बहुत से लोग आए, मतलब कि कोई हाय हेलो पूछ रहे थे, आपकी फैमिली में कौन कौन है और बहुत कुछ। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बदतमीज़, और जिनको बगैर तमीज़ का, जिनको टीवी नहीं पता होता ना, वो भी लोग आ जाते हैं लाइव में और कुछ बोलने लग जाते हैं, सेक्सी ये अब वो वगैरह, कुछ बोलने लग जाते हैं। जो और मतलब कि ना बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं ना, इन लोगों को मतलब कि वो करती हैं, इग्नोर करती हैं, ठीक है। लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों। मुझे अगर कोई कुछ भी बोलता है ना, तो मेरा मतलब कि मैं एकदम से अपसेट हो जाती हूँ, एकदम से मतलब कि अपने आप में, कि इसने ऐसा मुझे बोला तो क्यों बोला, है ना। मतलब कि अपने करैक्टर को लेकर अगर मुझे कोई कुछ बोलता है ना, तो मुझे ना बहुत ही बुरा लगता है। और फिर मैंने क्या किया कि वो ना कोई आया, कोई अब नाम क्या लूँ उसका, क्या पता उसकी आईडी फेक थी या रियल थी या कैसी भी थी। नाम लूँगी तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं लूँगी तब भी किसी को पता नहीं चलेगा, तो नाम रहने ही देते हैं ना। तो आकर वो ऊट पटांग बोलने लग गया। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी मुझे कुछ बोले ना, तो मेरा मन करता है मेरे सामने आया था उसको 2-4 थप्पड़ लगा दूँ खींच कर, ऐसा मतलब कि मेरा मन होता है। तो फिर मैंने के कुछ पूछ रहे थे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। शायद उनको जो डाउट, कई लोग ऐसे भी पूछते हैं, लेकिन कईयों को शायद डाउट होगा कि ये शायद ना तो मतलब कि सिंदूर लगाती है, ना ही लिपस्टिक वगैरह मेकअप वगैरह नहीं करती सिवाय बिंदी के, है ना। तो बिंदी लगाती हूँ, पता नहीं मतलब कि ये इसकी फैमिली में कौन कौन है कौन कौन नहीं, ठीक है। तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ, मेरी फैमिली में सब है। मेरे हस्बैंड जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं ना मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, मेरी सास देवर सब हैं, ससुर जी नहीं है, ठीक है। तो बस फिर क्या था कि मैंने उनको जवाब दे रही थी, तो एक बंदा ऐसे ही बीच में आ गया, पता नहीं क्या क्या मतलब कि ऐसे बोलने। अगर मैं उसको जवाब देती, तो मैंने क्या किया, उसको देखकर ना मैंने लाइव बंद कर दी। मुझे गुस्सा आ गया। वैसे भी मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, माइंड
डाइवर्ट करने की बजाय और ज़्यादा अपसेट हो गया था। मतलब अगर मैं उसको लाइव बंद नहीं ना करती उस टाइम, तो शायद वो पता नहीं और आगे बढ़ जाता। अगर मैं उसको इग्नोर करती जाती तो वो शायद मतलब कि पता नहीं गंदी गंदी बातें शायद लिख देता। मुझे लग रहा था ऐसी हद तक, क्योंकि कुछ इंस्टाग्राम पर ऐसे मैसेज भी आ रहे थे। मैंने कहीं 2-3 लोगों को ब्लॉक भी कर दिया। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पर एक रील बनाई थी, एक गाने पर रील बनाई। तब क्या हो रहा था कि मेरे को ना आपको मैंने पहले बताया कि मेरे बैक में पेन हुई थी। तब मैंने बेड पर लेटे लेटे एक रील बना दी, ठीक है। वो क्या था, उसके गाने क्या था मैं भूल गई, पंजाबी सॉन्ग था, ठीक है। तो बेड पर लेटे लेटे मैंने बना दिया। मेरे माइंड में ऐसा भी आ रहा था कि बेड पर लेटे लेटे अगर मैं बनाऊँ गंदा उस तरह से नहीं आएगा कि अश्लील लगेगा या कुछ भी लगेगा। मैंने सोचा कि बेड पर लेटे लेटे बनाऊँ, मेरा मुँह अच्छा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं बना रही थी। पर जैसे ही मैंने वो रील अपलोड की ना, मतलब कि वो पोस्ट की ना इंस्टाग्राम पर, तो आप मानोगे नहीं, मतलब कि इतने ज़्यादा फॉलोवर बढ़ गए, मेरे 300 कुछ फॉलोवर थे। अब 600 हो गया, मतलब 600 के लगभग हो गए हैं मेरे फॉलोवर इंस्टाग्राम पर। तो मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूँगी अपनी, आप लोगों को भी अगर देखना हो तो देख लेना। तो मतलब ऐसा कुछ होता है कि लोग ना कुछ लोग गालियाँ निकालते हैं, वहाँ पर भी ना ऐसे गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं लोग। कुछ वो कर देते हैं, बातें करते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि क्या है ऐसा, ये वो गंदे गंदे कमेंट करते हैं। लेकिन लोग वही चीज़ देखना पसंद करते हैं। अगर कमेंट भी गंदे करते हैं और वही चीज़ पर बार बार आते हैं, ठीक है। और फॉलोवर देख लेना आप, मेरे 600 के करीब हो गए हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर मैं ऐसे ही मतलब कि इसे अपना टाइम पास करती हूँ। तो कभी कभार रील डाल दी, अगर डालूँगी तो 2-3 एक साथ डालूँगी, अगर नहीं डालूँगी कि 2-3 दिन तक कोई डालूँ ना, ठीक है। तो वैसे मैंने वो डाली, तो मैं उस रील को बार बार देख रही हूँ कि उसमें मैंने ऐसा क्या किया है, जब मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो इतने गंदे कमेंट आ रहे हैं, जहाँ फिर वो इतने ज़्यादा फॉलोवर बढ़ रहे हैं उसकी वजह से। सच में मुझे अभी तक समझ नहीं आया, ठीक है। तो जहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी और जब मेरा बेटा खेल रहा था जहाँ पर, तो आप लोग मुझे बताना कि मतलब कि ऐसे भी लोग होते हैं यार, जो लाइव में आकर ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसे कुछ भी कर देते हैं। अगर मैंने देखा है कि लोगों को इससे ज़्यादा अश्लील, मतलब कि वो कमेंट आते हैं अश्लील, लाइव में ऐसे कुछ लिख देते हैं लोग, कमेंट कर देते हैं। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि अभी मुझे मतलब कि सोचो कि मैं अभी इस चीज़ में नहीं हूँ, ठीक है। मेरा वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं उन चीज़ों को इग्नोर करूँ, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे उस टाइम पेन ही बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं सिर्फ अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो लाइव किया था, और पहली बार मैंने इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी। लेकिन वो कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, कुछ क्या बोले उसको मैं अब, कुत्ते लोग, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो कुछ भी मतलब ऊट पटांग बोल देते हैं आकर, कुछ भी आकर लाइव में भौंकने लग जाते हैं, कुछ भी। तो बस फिर मेरी जो बैक पेन थी वो अब मुझे थोड़ा सा आराम है, और मैं फिर आकर जहाँ पर बैठी हूँ, दुकान पर आकर बैठी हूँ। तो आप लोग भी देखो, जो मेरी बाहर का जो व्यू है, मेरी दुकान का जो बाहर का व्यू है, जो रोड के बिल्कुल ऊपर है। तो जहाँ पर मैंने सफाई वगैरह मेरी हो गई है, और मेरा जो बेटा है पंचू, वो चला गया था उसके बाहर। हाँ बच्चे, अच्छा अभी देती हूँ। वो चला गया था उधर दुकान के पीछे, तो मैं उसको लेने आई थी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं, अभी देती हूँ मेरी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना आपके स्क्रीन पर, आपके मतलब कि फ़ोन में मेरा वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा वीडियो जो मैं पोस्ट करूँगी, मतलब कि अपलोड करूँगी, वो सबसे पहले आपके पास आएगा। और आप लोग भी देखिए मैं कैसे कैसे मेहनत कर रही हूँ, और किस हालातों में कैसे स्टैंड हो रही हूँ, और कैसे कर रही हूँ, कैसे नहीं, ठीक है। तो जहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, तो अभी टाइम हो गया था कम से कम 2:30 पौने 3 का टाइम हो चुका था।
तो जहाँ पर बोले थे मम्मा आप गाना लगाओ हम डांस करेंगे, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो है बेल का बटन भी दबा दीजिए, ऑल पर कर दीजिए। दिखाओ ना क्या करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा ये बच्चों